हेलो बच्चों, आज हम 13.2 शुरू करेंगे। उससे पहले कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? अगर एक घटना घटे और दूसरी घटना के घटने का उस पर कोई असर ना पड़े, अगर एक घटना घटे और दूसरी घटना के घटने का तो कोई असर ना पड़े, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम, इफ happening of one event does not affect second event are called independent events. मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है? जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसमें क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। तो बी के हैपन होने का, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी का ए पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहेंगे ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या है इस केस में कि P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू पी ए। ऐसे ही आपका P B अपॉन A इज इक्वल टू पी बी तो इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? अगर इसको हम सॉल्व करें, इसका मीनिंग हुआ फ्रॉम 1 and 2 and 3, 1, 2 and 3, इसका मीनिंग हुआ आपका P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A इंटू P B। कैसे आया ये? इस P A बाई B को P A रख देंगे तो ये कितना होगा? P A इंटू P B। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक करने के लिए सफिशिएंट है। अगर हमसे कोई पूछे कि दो इवेंट चेक करो कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हम P A इंटरसेक्शन B को P A इंटू P B के बराबर दिखा देंगे। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो इसका मतलब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कहीं कहीं पर बुक में A इंटरसेक्शन B को P A B भी लिख रखा है, P A B। ये और ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। या ए डॉट भी लिखा हो, ये और ये दोनों एक ही बात है। अब हम इसके अगर इवेंट्स 3 हो, इफ देयर आर 3 इवेंट्स, इफ देयर आर 3 इवेंट्स ए बी सी, तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो पेयर वाइज भी हैं और वो वैसी भी हैं, ओवरऑल भी हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A इंटू P B, P B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P B इंटू P C, और P C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू P C इंटू P A, और ओवरऑल आपका P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P A इंटू P B इंटू P C। अगर आपकी ये चारों कंडीशन लगती हैं, अगर इवेंट 3 है और ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तब हम कहेंगे कि वो तीनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि वो पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो ओवरऑल भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब हम एक्सरसाइज के सवाल लेंगे बच्चों 13.2 के, इसको आप नोट करिए। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P A is equal to 3/5, P B is equal to 1/5, find P A intersection B if A and B are independent event। सीधा सीधा फार्मूला लगेगा, कोई कुछ नहीं सोचना, सारी कंडीशन उसने दे दी हैं। उसका इसका मतलब वी नो दैट
if A and B are independent, then PA intersection B is equal to PA into PB. तो PA intersection B आ गया आपका 3/5 into 1/5, that is 3/25. ये इतना सा क्वेश्चन था बच्चों आपका। 2 नंबर में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, दैट मीन्स हमने बिना देखे 2 कार्ड निकाले हैं ताश की गड्डी में से। ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बात ध्यान देना है। एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट यानी कार्ड हम वापस रखते हैं, जो हम कार्ड निकाले उसको वापस रखना है। विदाउट में वापस नहीं रखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो आप टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके 26। लेट ए बी द इवेंट when first card is black. तो क्या हो जाएगा? पी ए आपका 26/52, यह आपका प्रोबेबिलिटी हो गई पी ए की। अब आप दूसरा, आपने इसको निकाल लिया, अब आप दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आप बी ले लो। लेट बी बी द इवेंट ऑफ सेकेंड रो। जब आपने बी इवेंट हुआ, जब आपने दूसरा कार्ड निकाला, तो एक पत्ता तो यहां से कम हो गया 26 में से, और एक पत्ता टोटल में से भी कम हुआ, तो वो आया आपका 25/51। अब उसने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो आप सीधा सीधा निकाल दीजिए, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 26/52 इंटू 25/51। ये आपको कट गया, तो ये आ गया 25/102। ये आंसर होगा आपका, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। बच्चों, एक बॉक्स में ऑरेंजेस है, संतरे हैं, और आपको 3 छांटे हैं रैंडमली। अगर वो तीनों ऑरेंज सही निकलते हैं तो बॉक्स जो है सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। अगर एक भी खराब है तो वो खराब माना जाएगा, वो बिकेगा नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 3 आर बैड। 3 खराब है, 15 में से 12 ठीक है। तो ये आपकी जो बॉक्स है वो सेल के लिए चला जाए, अप्रूव हो जाए, ये आपको बताना है। तो आपने लेट ए बी एंड सी are the events that oranges are good, oranges are good, ये आपने मान लिया। तो आपकी पी ए कितनी है? जब आप ऑरेंज सेलेक्ट होगा, मतलब ये अच्छा संतरा हो, 12/15, ये आपने पहला संतरा निकाल लिया है। 12/15 टोटल 12, कुल 15 संतरे, उसमें से 12 संतरे अच्छे हैं। आपने पहला संतरा निकाला, वो अच्छा निकल गया। अच्छा, पी बी जो पहला संतरा अच्छा निकल गया, तो अच्छे कितने रहे? 11। टोटल कितने रहे? 14। तो 11/14। ऐसे ही पी सी, एक संतरा और निकल गया, तो कितने रहे? बढ़िया, 10। और कितने कम हो गए? 13। कुल कितने रह गए? 13। तो अब आपको तीनों जो है आपको संतरे सेलेक्ट करवाने, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो 12/15, 11/14 और 10/13। जो कट जाए वो काट दो। ये आपका 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, ये आपने काट दिए। तो ये आपका आ गया 44/91। 13 सत्ते 91, 44 और 91। इतनी जो प्रोबेबिलिटी है आपके बॉक्स की सिलेक्ट होने की है, 44/91। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान था।
हो जाएगा। ए फेयर कॉइन एंड अनबायर्ड डाई आर टॉस्ड। एक आपने सिक्का उछाला है, एक आपने लूडो की डाई उछाली। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए जो इवेंट है उसमें क्या है, आपका जो अपीयर हुआ है वो हेड अपीयर हुआ है, ए इवेंट वो है, और बी बी द इवेंट द 3 ऑन द डाई। बी वो आपका इवेंट है जिसमें डाई के ऊपर 3 आया है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखिए। सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये आपके इवेंट बन गए। सॉरी, सैंपल स्पेस बन गया। ये आपका ए इवेंट वो क्या कह रहा है, ए इवेंट है आपका, वो है आपका हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो ए अगर होता है तो कैसे केस बनेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। यानी कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो आएगी कितनी, 6 अपॉन यहाँ पे कितने केस है, 12। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही इसकी 1/2। ठीक है बच्चों, अब आप बी देखो। बी जो इवेंट है वो है 3 ऑन द डाई। तो 3 ऑन द डाई कब होगा, H3 या फिर T3। ये आपका बी इवेंट हो गया। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, वो हो गई 2/12। तो ये कितना, 1/6। अब आ जाओ पी ए इंटरसेक्शन बी कर। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी पर आप आ जाओ तो वो कितना होगा, वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी, पहले इवेंट लिखो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आपका, इन दोनों में क्या कॉमन है, H3 कॉमन है सिर्फ, तो आपने लिख दिया H3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपकी, वो आपकी आ गई 1/12। अब अगर पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 1/12 आया, और पी ए इंटू पी बी कितना आया आपका 1/2 इंटू 1/6, तो आप इनके 1/12 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये आप इस तरीके से चेक करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चों, 5th क्वेश्चन है, ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। जो डाई है आपकी लूडो की, उसमें जो 1 2 3 मार्क है उनके ऊपर तो लाल रंग कर दिया है, रेड कलर कर दिया है, और 4 5 6 जो है उसको ग्रीन कर दिया है। ए इवेंट जो है वो नंबर इज इवन। तो आपका जो ए इवेंट है वो है आपका इवन 2 4 6, और जो बी इवेंट है वो है आपका द नंबर इज रेड। द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड। इसका मतलब क्या है, इसमें हो गए रेड में कौन कौन से हो गए आपके, वो हो गए आपके 1 2 3, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका, वो होगा आपका सिर्फ 2। ठीक है बच्चों, तो पी ए कितना हुआ आपका, पी ए आप निकालोगे वो हुआ 3/6। सैंपल स्पेस लिख लीजिए। सैंपल स्पेस इसका S इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। तो पी ए कितना हो गया आपका 1/2। ऐसे ही पी बी कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 3/6, वो भी 1/2 हो गया आपका। और आपका पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, वो आपका हो गया 1/6।
तो आप पी ए इंटू पी बी निकालिए, पी ए इंटू पी बी, वो कितना आ रहा आपका 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। तो इसका मतलब ये है पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बच्चों हो जाएगा। लेट ई एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स जिसमें पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5। हमें सिर्फ चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो पी ए इंटू पी बी निकालो आप पहले, वो आपका कितना हुआ 3/5 इंटू 3/10, तो ये आ गया 9/50। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको, सॉरी ए कह रहा हूं, ये ई और एफ है, मैं भूल से लिख गया। ये ई है, ये एफ है, ये ई है, ये एफ है, वो कितना दे रखा आपका 1/5, ये देखा आपका 1/5। तो हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू PE इंटू PF। तो इसका मतलब E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट आपके नहीं है। सातवां क्वेश्चन बच्चों, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू हाफ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू पी, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड द पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दूसरे केस में सेकंड जो उसका पार्ट है इंडिपेंडेंट में। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपका क्या होता है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका होता है नल साइड यानी कि 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब आपका पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए बी कितना आपका 3/5, पी ए कितना है आपका, वो आपका हाफ, पी बी कितना है आपका पी, और ये कितना है आपका 0। इसको आपको सॉल्व करना है। तो p इक्वल टू 3/5 माइनस हाफ, इसको सॉल्व करेंगे 10 एलसीएम 6 माइनस 5, ये आपका आ गया 1/10। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 1/10। ये तो आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें जो निकालना है वो p निकालना है, लेकिन म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कंडीशन है। तो आप पहले क्या करिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यू बी कितना है आपका 3/5, पी ए कितना है आपका, वो आपका हाफ, पी बी कितना है आपका पी, और आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख लीजिए इसको आप, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है आपका, पी इंटरसेक्शन बी होता है आपका पी ए इंटू पी बी। व्हेन आपके जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आपके इवेंट्स होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है आपका हाफ और पी बी कितना है पी। इसको आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 3/5 हाफ, ये p और ये हाफ p। अब यहां से p की वैल्यू निकाल लीजिए,
तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 1/10 और ये आपका आ जाएगा हाफ पी, ये से कट गया तो P = 1/5। इस तरीके से सवाल आपका हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो बच्चों। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फिर कुछ नहीं है सवाल में। अब जैसे पीए भी दे दिया, पी भी दे दिया, तो आपका फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ कंडीशन पता होना चाहिए बस। इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसमें क्या होता है आपका, उसमें ये होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये कितना है आपका 0.3, ये कितना है आपका 0.4, ये आ गया 0.12। पहला स्टेप आपका, पहला सम आपका ये हो गया। पहला जो सम है और वो दूसरा सम दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। सेकंड में है फाइंड करना पी ए इन बी, वो क्या होगा आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है आपका, वो है आपका 0.3, पी बी कितना है 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.12। तो ये आपका आ गया 0.7 माइनस 0.12 दैट इज 0.58। ये आ गया आपका। अब आ जाओ थर्ड पे, पी ए व्हेन बी इज गिवन, पी ए बाई बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। अब जबकि आपके इंडिपेंडेंट C1 इवेंट्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, तो क्या होता है आपका पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए। तो वो आपका हो गया पी ए बाई बी इज इक्वल टू, हो गया आपका पी ए कितना है 0.3। ऐसे ही आपका फोर्थ पी बी बाई ए इक्वल टू कितना होगा पी बी, यानी कि पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। यह आपका इस तरीके से जो हो गया बच्चों। 9th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी इज इक्वल टू 1/4, पी बी इज इक्वल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, फाइंड पी नॉट ए नॉट बी। तो सबसे पहले तो आपको नॉट ए नॉट बी इनका मीनिंग समझो आप। नॉट ए दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, नॉट बी इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, तो ये पूरा जहां मैं शेड कर रहा हूं ये आपका ये नॉट ए है, ये आपका नॉट ए है। ऐसे ही आपका अगर मैं कह दूं बी है तो वो आपका ये कह दूं मैं आपसे कि ये बी है, तो नॉट बी कौन सा होगा, ये जो बाकी नोट आपका शेडेड पोर्शन है ये आपका नॉट बी है। ऐसे मैं कह दूं अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ए बी, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, वो आपका होगा ये ए इंटरसेक्शन बी। और मैं आपसे कह दूं कि आपका ए नॉट सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा आपको, ए को छोड़कर सारा, बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बी को छोड़कर सारा। तो आपको लिखना है पी नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या है, नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पी नॉट ए दैट मीन्स ए डैश इन एंड इंटरसेक्शन, और इसका मीनिंग क्या है बी डैश। आपको ये फाइंड आउट करना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ
ये मैथमेटिशियन का नाम है, वो ये कहता है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश, यूनियन को चेंज कर दो, उल्टा कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसी का हम यूज करेंगे यहां पर। तो हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये वाला, ये निकालना है। अब अगर हमें किसी चीज का डैश निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको आप 1 में से लेस कर दो उसके प्रोबेबिलिटी को, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इनकी आपको वैल्यू पुट कर देनी है। पी ए कितना है आपका? वो आपका 1/4, पी बी कितना है? 1/2, पी ए इंटरसेक्शन कितना? 1/8। इसको आप सॉल्व कर लो। वन माइनस 8 एलसीएम आपका, 4 2 जा, 2 4 जा, 8 1 जा, 1 माइनस 5/8 दैट इज 3/8। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है। इसमें और दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4। हमें चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, यानी कि हमें चेक करना है लास्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर वो आ जाता है तो इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले उसको लेते हैं P नॉट ए, यानी कि A डैश और मतलब यूनियन और B डैश। इसका मतलब क्या है? बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ P A यूनियन B का मतलब है आपका, सॉरी A डैश यूनियन B डैश का मीनिंग है आपका P A इंटरसेक्शन बी और इसका डैश, और इसका मीनिंग क्या है? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मतलब अब आपको हमें इससे आगे चलना है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है? 1/4। ये में दे रखा है 1/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो P A इंटरसेक्शन B आपका आ गया 1 माइनस 1/4 दैट इज P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/4। अब आपका फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये आपका कंडीशन है, ये होना चाहिए। तो फिर आपका क्या है? पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है आपका? 3/4 आया। पी ए कितना है आपका? 1/2 है। पी बी कितना है? 7/12 है। तो ये आपका ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू 7/24। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ये आपको होगा बच्चों, इस तरीके से चेक करना। 11वां क्वेश्चन बच्चों, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3 पी बी इक्वल टू 0.6 फाइंड पहला पार्ट पी ए एंड बी। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं उसकी कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो दैट मीन्स पी ए कितना है आपका? 0.3, पी बी कितना है आपका? 0.6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.18।
ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। पी ए बट नॉट बी, पी ए नॉट बी एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी, इसका मीनिंग समझो बच्चों। पहले मीनिंग क्या है? पी ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और बी का मतलब, नॉट बी का मतलब बी डैश। इसका मीनिंग क्या है? वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। नॉट बी का मतलब है आपका कि ए में से मैंने, पी ए में से मैंने कॉमन पोर्शन घटा दिया, ये वाला पोर्शन घटा दिया, ये आपका पूरा नॉट बी है। ए बट नॉट बी, ये है आपका ए बट नॉट बी। तो इसका मतलब क्या है? पी ए में से मैं अगर दोनों का कॉमन पोर्शन घटा दूं तो हो जाएगा पी ए एंड नॉट बी। तो पी ए कितना है आपका? वो है 0.3, और ये कितना आपका? 0.18। तो ये कितना हो गया आपका? 0.12। ये आ गया सेकंड पोर्शन आपका। थर्ड पोर्शन पे आ जाओ, थर्ड पोर्शन पे आ जाओ। ये आपको मैंने बताया था ना, इसको ध्यान से समझना आपको बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ थर्ड पोर्शन पे। थर्ड पोर्शन पे आप आ जाए तो वो है पी ए और बी, पी ए और बी, यानी कि पी ए यूनियन बी, यानी कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 0.3, पी बी 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी ये आपका है 0.18। तो ये आपका आ गया 0.9 माइनस 0.18, दैट इज 0.72, 0.72। ये आपका थर्ड पोर्शन होगा, ए यूनियन बी हो गया। अब चौथे पोर्शन को देखिए एक बार आप फिर। नीदर ए नॉर बी का मतलब है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। वो हो गया आपका पी ए यूनियन बी का डैश, फिर हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखो कितना है, तो ये आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो 1 माइनस 0.72, दैट इज 0.2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। बहुत आसान सवाल है अगर आपको लॉजिक लगाना आता है तो। 12वां क्वेश्चन है बच्चों, ए डाई इज टॉट थ्राइस। डाई को हमने 3 बार उछाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कि मतलब ऑड, इन 3 में से कम एक बार तो ऑड नंबर आए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस आ गया आपका 1 2 3 4 5 6, और ई हमने एक इवेंट मान लिया, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आपका ऑड नंबर। तो कितना आ गया आपका? गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा, पी ई लिखेंगे उसको। तो ये गेटिंग एन ऑड नंबर, तो वो आपका हो जाता है 1 3 5, और एफ ले लो आप, एफ ले लीजिए गेटिंग इवन नंबर, वो आपका हो गया 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया आपका? वो हो गया 1/2, और पी एफ भी आपका 1/2। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है बच्चों वो ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 इवन नंबर्स निकाल लो और 1 में से उसको माइनस कर दो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग all 3 even numbers, वो हो गई आपकी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting at least one time odd number getting odd number at least once. At least once. 1 minus 1 by 8 वो आपका आ गया 7. ये सबका सबसे इजी मेथड है. आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, उससे भी आंसर सेम आएगा. जैसे पी ई, ये मैं छोटा सा लिख देता हूं आपके समझने के लिए. पी ई, जैसे मान लो पहली 2 बार आपका आ जाए E1, तीसरी बार आपका आ जाए और फिर आपका ये बीच में आ जाए पीई पीओ पीई, फिर आपका ये पहले आ जाए पीओ पीई और पीई. ये तो हो गया आपका एटलीस्ट, ये आपका 1 बार हो गया. इसका 2 बार और फिर 3 बार. जब आप 2 बार करोगे तो पीओ पीओ पीई, या फिर पीओ पीई और पीओ, या फिर आपका पीई पीओ और पीओ, या फिर 3 बार आपका पीओ. अब आप इनको गिनोगे, ये 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 सारा जोड़ोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 7/8. लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, ये थोड़ा सा आपका बड़ा मेथड है, इसलिए इसको हम रिकमेंड करेंगे आपको इस वाले मेथड. एक बार फिर समझो आप प्रोसीजर को. आपको ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये 3 आपके नंबर है, 3/6 यानी कि 1/2. इवन की होगी 1/2. तो आपसे उसने पूछा है फाइंड एट लीस्ट 1 टाइम्स ऑड नंबर, 3 बार में से. तो 1 टाइम ऑड नंबर का मतलब क्या है? कम से कम 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार. तो जब आप उसमें से एक में से अगर आपने 3 बार सिर्फ इवन वाला घटा दिया तो इसका मतलब क्या बच जाएगा? इसका मतलब बच जाएगा वो एटलीस्ट 1 बार या 2 बार या 3 बार. क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है. 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट. इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है. विद रिप्लेसमेंट यानी कि आपने निकाली है, दोबारा डाल दी. फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक 8 रेड बॉल्स, यानी टोटल बॉल 18 बॉल है आपकी, जिसमें 10 ब्लैक है 8 लाल है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड. तो पहला क्वेश्चन है बोथ बॉल्स आर रेड. तो रेड बॉल के लिए हम आर लिखेंगे, रेड बॉल के लिए हम आर लिखेंगे. और हम कितनी, हमारी रेड बॉल कितनी, हमारी 8 है. और हमारी ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल्स वो हमारी 10 है. टोटल हमारी कितनी हो गई बॉक्स में? 8 + 10 यानी कि 18. रेड को मैं आर से नोट कर रहा हूं, ब्लैक को मैं बी से नोट कर रहा हूं. तो क्या कह रहा है? पी आर कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है आपकी 8/18. उसने एक बॉल निकाले फिर वापस डाल दिए, तो इसका मतलब ब्लैक बॉल का तो कोई रोल है नहीं. जितनी बॉल पहले थी उतनी बॉल अभी है. टोटल बॉल भी जितनी बॉल पहले थी उतनी बॉल अभी है. तो इसका मतलब हमारे पास दोनों बॉल रेड हो, यानी कि पी आर आर दोनों बॉल रेड इक्वल टू 8/18 इंटू 8/18. जो कट जाए काट दो, ये कट गया आपका, ये आ गया आपका 16/81. पहला तो आंसर आपका ये आ गया. अब सेकंड पे आ जाओ. फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड. पहली उसने स्पेसिफिकली कह दी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. तो आपकी पीबी कितनी हुई? ब्लैक की प्रोबेबिलिटी वो है आपकी कितनी है? 10/18. सेकंड रेड है वो कितनी है? वो है आपकी 8/18.
तो पहली होगी ब्लैक, दूसरी होगी आपकी रेड। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, PBR लिख देता हूं इसको मैं, ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड इक्वल टू 10/18 इंटू 8/18, जो कट जाए काट दो, तो कितना आएगा 20/81, 20/81। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, कह रहा है थर्ड में कह रहा है वन इज देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो हो सकता है जो पहली बॉल है आपकी वो ब्लैक हो दूसरी रेड हो, या फिर पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है PBR प्लस RB। तो कितना हो गया, पहली ब्लैक यानी कि 10/18, दूसरी रेड यानी कि 8/18 प्लस पहली रेड 8/18 इंटू 10/18। ये आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लो। कितना हो गया आपका 20/81, ये भी कट गया आपका, ये भी आपका आ जाएगा 20/81। सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 40/81, 40/80। इस तरीके से 13 क्वेश्चन बच्चों आपका हो जाएगा, इसको आप नोट कर लो। 14वां क्वेश्चन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। एक प्रॉब्लम है जिसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, A और B। तो A की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है सॉल्व करने की, और B की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की। तो वी बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। इस बात पे आपको जोर देना है, इस बात पे, मतलब दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। पहले तो आपको मतलब समझना है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, सेकंड पार्ट एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एग्जैक्टली उनसे एक सॉल्व करें। पहले का तो मतलब ये है या तो A सॉल्व कर दे, या तो B सॉल्व कर दे, या तो दोनों सॉल्व कर दे। पहले का मतलब तो ये है। दूसरे का मतलब ये है अगर A सॉल्व करे तो B से सॉल्व ना हो, B सॉल्व करे तो A से सॉल्व ना हो। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वो कितनी है 1/2। तो A से जो सॉल्व नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश वो होगा 1 - 1/2, वो भी आपका 1/2। ऐसी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B है आपका 1/3। तो जो B से सॉल्व नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी, वो आपकी 1 - 1/3, 2/3। ठीक है, अब प्रॉब्लम इज सॉल्व। PAU भी निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं PA इंटरसेक्शन B। तो PAB या PA इंटरसेक्शन B, जब हमने नोटेशन बताए थे आपको कि नोटेशन कैसे है, AB का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो वो कितना होगा आपका PA इंटू PB, वो आपका आ गया 1/2 इंटू 1/3, दैट इज 1/6। अब आप निकाल दो PA यूनियन B, या A प्लस B भी लिख देते हैं इसको, होगा आपका PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो 1/2 PA का, PB का आपका 1/3, और PA इंटरसेक्शन B 1/6। ये रहा, इसको आपको सॉल्व करना है। 6 एलसीएम 2 3 आ गया, 3 2 आ गया, 6 1 आ गया, तो यह आपका आ गया 4/6 यानी कि 2/3। तो 2/3 जो आपका है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोनों में से किसी एक से, या फिर दोनों से। अब आ जाओ उसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि अगर P से सॉल्व हो रही है, A से सॉल्व हो रही है, तो B से सॉल्व नहीं हो रही, और अगर B से सॉल्व हो रही है तो A से सॉल्व नहीं हो रही। बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो PA कितना आपको 1/2, तो PB डैश कितना आपका, यहां से लिखो 2/3। ऐसे ही PA डैश कितना आपको 1/2, और PB कितना आपको 1/3। तो ये आपका आ गया 2/6 प्लस 1/6, सॉल्व करोगे 3/6 1/2। तो ये आ गया आपका जो प्रोबेबिलिटी है आपकी दोनों में से किसी एक से सॉल्व होगी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपका है सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, कि अच्छी तरीके से तार से आपने फेंट लिया है 52 पत्तों को, उसमें से आपने रैंडमली एक पत्ता निकाला, दैट मींस बिना देखे निकाला, बिना सोचे समझे निकाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, आपको बताना कौन कौन से इवेंट्स इन तीनों में से इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले जो आपका हम सॉल्यूशन देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, ई जो इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के होते हैं 13 पत्ते होते हैं। तो पी आपका पी कितना आ गया इसमें, वो आ गया आपका 13/52 यानी 1/4। पी तो इतना आ गया आपका, फिर पी एफ निकाल लो। कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस यानी का कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1/13। इंडिपेंडेंट की कंडीशन हमारी क्या होती है, P इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन एफ वो कितना आएगा आपका, जो स्पेड है उसमें सिर्फ एक पत्ता इक्का होता है, यानी कि आपका एक पत्ता इक्का हो गया, टोटल पत्ते 52 ये हो गया। अब इनको आप देखो जरा कि आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो ये आपका 1/52, ये आपका 1/4, ये आपका 1/13, ये भी आपका 1/52 आ गया। तो ये आपके बराबर आ गए, तो इसका मतलब E एंड F आर इंडिपेंडेंट। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या हुआ, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, यहां कर देता हूं इसको। तो P आपका है वो है आपका ब्लैक पत्ते की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ब्लैक कितना होता है 26, तो कितने आ गया आपकी 1/2। पीएफ कितना होगा आपका, पीएफ में कितना कह रहा है वो, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, किंग होना चाहिए वो, तो किंग कितना होता है 4, तो 4/52, ये आपका कितना आ गया 1/13। अब आपका P इंटरसेक्शन आप निकाल लो। आपके काले पत्तों में कितने किंग होते हैं, एक चिड़ी का काला होता है, एक हुकुम का काला होता है, तो आपका 2/52, ये कितना आ गया 1/26। अब चेक करते हैं इनका, तो P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P E इंटू पी एफ, क्या ये बराबर आ रहे हैं हमारे, चेक करते हैं। ये 1/26 है, ये आ गया हमारा, ये 1/2 है, ये रहा, और ये 1/13 है, तो हमारा ये भी दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये भी हमारे E एंड F आर इंडिपेंडेंट, ये भी हमारे इंडिपेंडेंट आ गए, लिख दिया। चलो थर्ड पोर्शन है बच्चों, जो इवेंट है ना, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। तो P हो गया, या तो आपका किंग है या तो आपका क्वीन है, तो किंग भी 4 आपके और क्वीन भी 4 आपके, तो 8 हो गए आपके, 8/52 हो गए। ऐसी जो PF है वो आपका है क्वीन और जैक, तो 4 क्वीन और 4 जैक, वो भी आपका 8/52 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका ये क्वीन कॉमन है, क्वीन कितनी होती है 4, तो 4/52 हो गया। अब हम इनको चेक करते हैं क्या ये बराबर है, तो हम जब चेक करते हैं तो P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P E इंटू पी एफ, ये हमारे बराबर आने चाहिए। तो ये हमारा कितना है 4/52, ये कितना है 8/52, और ये भी कितना है 8/52, 8/52, 8/52। तो हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बराबर आ रहे हैं, तो काट लो इनको, ये आ गया आपका 4 दूनी 8, 4 13, 4 दूनी 8, सारे कम 4 4 12, तो 4/52 तो ये रहा, यानी कि 1/13, और ये कितना आ रहा आपका 4/169। तो क्या है बराबर है, नहीं है बराबर, तो इसलिए E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आपका हो गया इस तरीके से बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, अभ्यास करना इसका खूब सारा। 16 क्वेश्चन है बच्चों, इन ए हॉस्टल जो 60% ऑफ बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% बच्चे इंग्लिश का पढ़ते हैं,
20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। आपको एक स्टूडेंट आपने छाटा है रैंडम, बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। सबसे पहले तो आपको नोटेशन लिखना आना चाहिए। नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब क्या है, वो है आपका, सपोज करो आपको हिंदी के लिए आप एच लिख रहे हो, इंग्लिश के लिए आप ई लिख रहे हो, है ना। लेट एच का मतलब लिख देता हूं मैं, हिंदी एच इक्वल टू हिंदी न्यूज़पेपर, और आपका ई का मतलब है इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये ले लिया आपने। तो नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, ना वो हिंदी पढ़ रहा है ना वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे बच्चे ना हिंदी पढ़ रहे हैं हमारे इंटरसेक्शन, ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ वाला ये, डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब ये है पी एच यूनियन ई, इसका डैश, यानी कि हमने इसको ई को इंटरसेक्शन को यूनियन बना दिया और होल पे डैश कर दिया। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 माइनस पी एच यू ई, इसका मतलब ये है। अब आपका पीएच कितना है यहां लिख देता हूं मैं। पीएच था हमारा 60/100, हिंदी के बच्चे 60/100 हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले आपके 40/100 हैं, और जो दोनों पढ़ते हैं वो आपके 20/100 हैं। अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये कितना है 1 माइनस पी एच यूनियन ई, तो यानी पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, ये आपको निकालना है। तो ये कितना हुआ 1 माइनस 60/100, 40/100, 100, 20/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1 माइनस 80/100, दैट इज 20/100। इसको कैंसिल कर लो आप, 1/5, ये आपका आ गया 1/5। ऐसे बच्चे हैं जो ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा के सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा दिया मैंने, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कि अगर बच्चा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन है बच्चों, कि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके बाद बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी को वो इंग्लिश पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी एच बाई ई निकालना है आपको, दैट इज पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई एच, सॉरी आपको ई बाई एच निकालना है, ई बाई एच निकालना है, ई बाई एच, तो पी एच। ये कितना है आपका, ये है आपका इंटरसेक्शन 20/100, पी एच कितना आपका 60/100। ये कैंसिल आपका 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 1/3। पी बाई एच आ गया आपका 1/3, यानी कि बच्चा हिंदी का पेपर पढ़ रहा है, उसके बाद कितने चांस है वो इंग्लिश का पढ़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, उल्टा दे दिया है कि वो इंग्लिश, जो इंग्लिश का पढ़ रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है उनकी कि वो जो हिंदी का पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड पोर्शन है वो आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई, एच बाई ई, तो इसका हो जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। तो ये आपको कितना आ गया, पी एच इंटरसेक्शन 20/100, पी कितना है आपका 40/100, ये कैंसिल, ये आपका आ गया 1/2, 1/2 आ गया, एच बाई ई आपका 1/2। इस तरीके से हम सम कर लेंगे बच्चों, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2। जो इवन प्राइम नंबर की संख्या है वो सिर्फ एक है, मतलब एक अकेला ऐसा नंबर है 2 जो इवन भी है प्राइम भी है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपको सारे ऑड होते हैं। फर्स्ट थिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, यानी कि आपने 2 डाई उछाली है, 2 डाई उछाली है आपने, और आपको दोनों पे इवन प्राइम नंबर यानी कि 2 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एक डाई पे कुछ भी आ सकता है, दूसरी डाई पे कुछ भी आ सकता है, आपस में उनका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको दोनों डाई पर ई जो है आपका वो है
2 और 2 दोनों पे टच चाहिए आपको, यानी कि आपको जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 2 ऑन बोथ आपके डाइस, वो कितनी होगी 1/6। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसमें कितना होता है, डाई नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आपका पहली डाई पर 1/6, दूसरी डाई पर भी 1/6, तो ये हो गया 1/36। तो दोनों पे आपका कितना हो गया 1/36, तो आपका आंसर हो गया डी। ये आपका आंसर हो गया 1/36। बच्चों 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो पहले मैं कह रहा हूं ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। चेक करते हैं इसको। तो फर्स्ट पोर्शन लेके चलते हैं हम, ए वाला, ये है कि नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन ये है कि उनमें कोई, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो पी ए, इसका मतलब क्या हुआ आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। और जिस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होते हैं, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 0। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये आपकी इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। ये किस में बैठ रहे हैं? तो पहला तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो गया। तो जब 0 होगा तो पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। पी ए की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी कंडीशन के लिए आप ऐसे करिए कि आप एक डाई बिछा लिए, तो जो आपका ए को ले लीजिए आपका 1 3 5, बी को ले लीजिए आप 2 4 6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। और जबकि हम अगर अलग अलग लें तो पी ए कितना है आपका 1/2, पी बी कितना है आपका 1/2। तो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी 0 और पी ए इंटू पी बी आ रहा 1/4। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगला है बी पोर्शन। आपका पी ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये दे रखा है इक्वल टू 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि म्यूचुअल इंडिपेंडेंट आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। दैट मींस हमें ये वाली कंडीशन लानी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये कितना आ गया आपका पी ए यूनियन बी का डैश, और वो हो गया आपका 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये हो गया। और इनकी आप मल्टीप्लाई करो आपस में, तो 1 माइनस पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। अब आपको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये कितना हुआ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस पी बी, और ये पी ए और ये पी ए इंटू पी बी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो गए सारे आपके, जो जो कट जाए काट दो। ये 1 से 1 कट गया आपका, ये माइनस बाहर है तो पी ए से पी ए कट जाएगा, पी बी से पी बी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका, और ये दोनों भी कट जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा, वो आपका आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस इक्वल टू माइनस से सभी प्लस ही हो जाएगा, ये इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो आपका बी आंसर हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट आ रहा है। अब हम सी चेक करते हैं, सी वाले पे पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। अब इसका ये एग्जांपल हुआ, पी ए इक्वल टू पी बी इसमें है 1/2 है, 1/2 है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है 0 है। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब पी ए इक्वल टू पी बी है तो भी आपका ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? फिर बता देता हूं एक बार। पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, पी बी की कितनी है 1/2, और इस कंडीशन में लगाते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन तो दोनों में कुछ नहीं है, तो ये 0 और ये 1/2 और ये 1/2, तो 1/4 हो गया। 1/4 0 का कोई है नहीं है, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है।
डी पे आ जाओ। डी आपकी कंडीशन दे रखी है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका पी ए, ये पी ए आपको 1/2 हो गया, पी बी 1/2 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब इसमें आप फिर जाओ, फिर इसको इससे चेक करो पी ए प्लस पी बी से, तो पी ए प्लस पी बी तो 1 आ रहा है आपका, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि जरूरी कंडीशन है, वो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए वो आ रहा है 0। तो आपका जो डी पोर्शन है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, तो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कब होंगे आपस में इवेंट? जब ये वाली कंडीशन लगेगी, तब वाकई म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा।